और ये भटके हुए मूर्ख महान अंबेडकर की जाहिल औलादें जो घूम रही हैं, ओपनली कहता हूं मैं, अंबेडकर से बड़ा कोई राष्ट्रवादी नहीं था। हमको अंबेडकर के बारे में सेलेक्टिव बताया गया है। अंबेडकर ऑन पाकिस्तान, अंबेडकर ऑन इस्लाम पढ़ लें, जो उनकी किताब है, खुल जाएंगे दरवाजे। और आपके साथ में क्या किया है कि वो लोग इस पार्टीशन के बाद, ये जो आज हो रहा है, कराची मेरा हेड ऑफिस 12 साल रहा है, गुरु मंदिर रोड कहलाती थी वो, वहां एक मंदिर था, उसको खत्म कर दिया। अब उसका नाम, उससे पहले वो रामनाथ ओझा रोड कहलाती थी। उस कराची में ये घटना आपने नहीं सुनी। उस कराची के अंदर अभी जो लोग 1.5% नहीं आए हैं, ऑर्डर जारी किया गया है कि ये जितने भी दलित हैं, इनके साथ खबरदार किसी ने कोई अत्याचार किया। इसलिए नहीं कि दलितों से प्रेम हो गया है, इसलिए कि कराची की सड़कें और टॉयलेट कौन साफ करेगा। यह बात दुख की है, तकलीफ की है मुझ जैसे आदमी के लिए। जम्मू कश्मीर में 1957 में स्ट्राइक हो गई थी सफाई कर्मचारियों की। बख्शी गुलाम मीर साहब प्राइम मिनिस्टर थे। उन्होंने अपनी काबीना के 2 लोगों को भेजा कि इस गंदगी को साफ करने के लिए, हिंदुओं में एक कम्युनिटी है, एक कास्ट है वाल्मीकि, उनको लेके आओ, नहीं तो महामारी फैली हुई है। वो दोनों लोग गुरदासपुर गए, पठानकोट गए, अमृतसर गए, 200 वाल्मीकियों को लेके आए। सन 1957 की आपको बात, घटना बता रहा हूं। और वो 200 वाल्मीकि आए, उन्होंने कहा हम आपको नौकरी देंगे, लेकिन आर्टिकल 35 आ चुका था 54 में। उन्होंने कहा साहब हम तो इसकी वजह से नहीं दे सकते हैं। वो गरीब लोग थे, वो नौकरी करने लगे, सफाई हो गई, शेख साहब खुश। आपको बताऊं दुनिया का सबसे बड़ा अत्याचार क्या हुआ है? ये शब्द गलेवान पकड़ना चाहिए आपको। कोई दलित लीडर आपके सामने आ जाए, ये मेरी बहन बैठी हुई है रेखा बर्णवाल, ये उस समाज से आती हैं, अपनी मेहनत पे डॉक्टर बनी है, पीएचडी है, और यहां हिंदुत्व के लिए भी लड़ती हैं, देश के लिए भी लड़ती हैं, और सनातन के लिए भी लड़ती हैं। ये इसी महाराष्ट्र की हैं। इन्होंने मुझे फोन करके कहा मैं राखी बांधना चाहती हूं। मैंने कहा बांधिए ना, क्या दिक्कत है, मेरी 4 बहनें हैं, 5 हो जाएंगी, क्या दिक्कत हो जाएगी, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उन 250 जो थे, 200 जो वाल्मीकि थे, आज उनकी गिनती 2.5 लाख है। नफरत का आलम देखिए, जो पाकिस्तान में था वही कश्मीर में हो रहा था, क्योंकि वहां भी इस्लाम के मानने वाले मेजॉरिटी में थे और यहां भी इस्लाम के मानने वाले मेजॉरिटी में थे। लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि आपके पैसे से भी पल रहे थे, इसके बाद भी उन्हें शर्म नहीं थी, इस बात का डर नहीं था। आप जरा सा कोई काम गलत कर देते तो आप इतने अपोलोजिस्टिक हो जाते हैं। उन्होंने 57 के अंदर उन लोगों को नौकरी दी, और जम्मू कश्मीर के संविधान में सर्वसम्मति से एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया। उस एग्जीक्यूटिव ऑर्डर में यह कहा कि ये 200 वाल्मीकि लोग यहां रह सकते हैं, पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, लेकिन ये एमबीबीएस की डिग्री ले लें, ये इंजीनियर बन जाएं, ये कंप्यूटर इंजीनियर बन जाएं, लेकिन राज्य की सरकार सिर्फ इन्हें भंगी की नौकरी देगी। यह पता था आपको कि नहीं पता था? और नहीं पता था तो कौन बताता आपको भाई? वो लोग जामा मस्जिद से निकल के कहते हैं जय भीम और जय मीम। कमाल के लोग हैं। आप जहां मेजॉरिटी में हैं, वहां आपने संविधान में एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास करके कहा कि इनकी नस्ल दर नस्ल ये यही रहेंगे, लेकिन दलित रहेंगे, और दलित होने के बाद ये डॉक्टर नहीं बनेंगे, ये इंजीनियर नहीं बनेंगे, पढ़ते रहें। आज उस समाज के लिए जरा जाकर पूछिए कि धारा 370 नहीं हटी, 35 नहीं हटा उनके लिए। आज इंग्लिश टॉयलेट है। 57 में शेख साहब की गंदगी की डलिया कच्ची लेके चलते थे और पूरे मुंह उनका गंदा और कपड़े हो जाते थे। उन बच्चों में से आज राष्ट्रीय चैंपियन बन रहे हैं। ये 370 और 35 पे नहीं हटी है। उनके लिए एक सदी की गुलामी खत्म हुई है, वो आज आजाद हैं। वो भारत सरकार के SC ST नियम के तहत जो सुविधाएं मिलती हैं उसके आज हकदार हैं। आज उनको जम्मू कश्मीर की अलग से नागरिकता नहीं लेनी, क्योंकि उनको नागरिकता दे देते,
और अगर उनको अलग से नागरिकता नहीं लेनी पड़ती तो जम्मू कश्मीर की विधानसभा की 87 सीटों में से 5 सीटें उनके रिजर्वेशन की हो जाती, तो ये दलित हमारे बराबर कैसे बैठ सकता था? क्योंकि शेख साहब तो अल्लाह मियां के यहां से उतर के आए हैं, उनके बराबर में कोई कैसे बैठेगा? और जन्नत में रह रहे हैं। इतनी नफरत का आलम है। वो लोग आपको नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि आपने जो भूलें की हैं, लंबे समय से जो आपने भूलें की हैं, जानबूझ के की हैं, अनकॉन्शियसली की हैं, किसी ने सवाल नहीं कोई पूछता। हर आदमी आता है, ब्राह्मणों ने दलितों के साथ ये किया, ब्राह्मणों ने ये किया, फला, ये ठीक माना। ब्राह्मण आज दलितों की जो स्थिति है वो अपर कास्ट की वजह से, ये भी मान लिया। ये अपर कास्ट तो 1947 में आई है। 1000 साल से इस देश पे राज किसका था? जो राज कर रहे थे, क्या उन्होंने दलितों को राजा बनाया था? कोई किंग बनाया था इन पे मुगलों ने? आज उन्हीं की नाजायज वारिस क्या कहते हैं कि हम और दलित और मुसलमान भाई भाई हैं। ये दलित मुसलमान भाई भाई का पाखंड सिर्फ इतना ही है कि जो आपकी सनातन संस्कृति की जो कंपोजिशन था उसमें हर एक का काम बटा हुआ था। उस काम को आपने बांटते बांटते उनको अपने से इतना अलग कर दिया। जो ताकत के साथ लड़ते थे, जो पूरी तरीके से उनको चैलेंज करते थे, आपकी बेवकूफी और आपकी इग्नोरेंस ने उस कम्युनिटी समाज को आपसे अलग कर दिया। और वो लोग जिन्होंने उन्हें मारा, अत्याचार किया, वो आज कहते हैं जय भीम और जय मीम। कोई पूछने वाला नहीं है कि भाई दलितों की स्थिति अगर ये थी और मुगलों ने बहुत तो फिर तो बहुत कुछ अच्छे होने चाहिए थे। फिर अंबेडकर को गायकवाड़ साहब की जरूरत नहीं थी कि वो उनके स्कॉलरशिप पे बाहर पढ़ने जाते। फिर तो उनको बहुत कुछ होना चाहिए था। फिर मुगलों के जाने के बाद 2-4 बड़े राजा होने चाहिए थे। फिर दलित दलित क्यों रहा? लेकिन ये झूठ चलाया जा रहा है और आपने उस झूठ को आगे चलने दिया है। इसलिए आप सबसे मेरी बड़ी विनती है, मैं अपने लिए आपसे कुछ भी नहीं मांगना चाहता। अगर गलती हो गई है, अगर कल सुबह से भी सुधार लेंगे तो भी जल्दी रास्ते पे आ जाएंगे। कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, कोई छोटा और बड़ा नहीं होने वाला है। और आप तो जिस संस्कृति में हैं उसमें तो बड़े होने का मतलब ही होता है कि जितने आप झुक जाएं। आप राष्ट्रपति बनाएंगे, आप चीफ जस्टिस बनाएंगे, ये भूख नहीं है। उनके दर्द इस बात का नहीं है कि उन्हें आपने सत्ता में प्रधानमंत्री नहीं बनाया, आपने तो 2-2 राष्ट्रपति बना दिए। उनका दर्द यह है कि समाज ने उसे एक्सेप्ट नहीं किया है। ये 3-3 बार गले इधर, 3 बार गले इधर मिलके मुसलमान के यहां सेवैयां खाने तो पंडित जी जाते हैं। लेकिन मेरा क्या कसूर है कि मैंने कश्मीर के संविधान के होने के बावजूद भी मेरे पास हजारों ऐसे रास्ते थे कि मैं किसी सेकंड भी अपने आप को दलित से मुसलमान बन जाता तो मेरी ये दशा नहीं होती। उन्होंने, शेख साहब की गंदगी, उनके बच्चों ने, उनके परिवारों ने, आज उसी समाज के बच्चे जो हैं एमबीबीएस डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, भारत के राष्ट्रीय खेल के चैंपियन हैं। उन्होंने अगर एक सेकंड के लिए सोचा होता कि अगर हम मुसलमान हो जाएंगे तो हमारी ये दशा खत्म हो जाएगी, लेकिन इतनी गंदगी को बर्दाश्त किया 70 साल तक, लेकिन अपना धर्म नहीं छोड़ा। हमसे बड़े हैं वो लोग, हमसे बड़े सनातनी हैं। इसलिए कई झूठ आपने चलाए। यज्ञोपवी संस्कार का झूठ आपने खूब चलाया। यज्ञोपवी संस्कार सनातन संस्कृति में होता क्यों है, उसको क्यों किया जाता है? वो कोई धर्म का पाखंड का हिस्सा नहीं है। मैं 2 संस्कृति को बराबर में खड़ा करने की बात करता हूं। यज्ञोपवी संस्कार, आप सब मुझसे ज्यादा बड़े हिंदू हैं। मेरी तो जिंदगी का 24 साल ऐसी जगह चले गए जहां कुरान मजीद, अल्लाह अकबर के अलावा कुछ था नहीं, लिहाजा मैं उस पर अथॉरिटी नहीं हूं। लेकिन जो बात कहना चाहता हूं पूरी शर्तिया आपसे साथ फैक्ट पे कहना चाहता हूं। यज्ञोपवी संस्कार क्यों होता है? यह जनेऊ संस्कार में कहीं नहीं था कि ब्राह्मणों का होगा और ठाकुरों का होगा। जो सनातन है उसका यज्ञोपवी संस्कार होगा। यह बहुत बाद में बटा। यज्ञोपवी संस्कार का सिर्फ इतना ही मतलब है कि जब बच्चा मां की गोद से निकल करके पढ़ने के लिए, गुरुकुल में जाने के लिए तैयार होता है, तब उसका जनेऊ या यज्ञोपवी संस्कार होता है।
उस यज्ञोपवीत संस्कार में जो जनेऊ उसको पहनाया जाता है, उसका सिर्फ इतना ही मतलब होता है कि ये जब तक तुम पहने हुए हो, तुम्हारी जब तक शादी ना हो जाए, तुम्हें ब्रह्मचर्य का पालन करना है। जरा पैरेलल तो देखिए दो सभ्यताओं की बात, एक सब धर्म है और एक मजहब है। उसी उम्र में जब उसका यज्ञोपवीत संस्कार होता है, तो शांति प्रिय धर्म के मानने वालों के यहां एक कैंची से जो है एक नए किस्म का संस्कार होता है। इसलिए मैंने कहा आप अपनी जड़ पे जाइए तो आपको प्रॉब्लम का पता चल जाएगा। जो संस्कार उनके यहां होता है, उस संस्कार में बहन भी बराबर है, मां की बहन की बेटी भी बराबर है, फूफी भी बराबर है, फूफी बेटी भी बराबर है। इसलिए उस मजहब के मानने वाले के पैगंबर की 13 बीवियों में एक 54 साल की उम्र में 7 साल की बीवी भी थी, क्योंकि जिस दरमियान में आप उसे कहते हैं ब्रह्मचर्य पालन करना है, उनके यहां बता दें ब्रह्मचर्य को कैसे तोड़ना है, इसकी ट्रेनिंग दी जा रही होती है। इन दो संस्कृतियों के बीच में कौन सी मिलावट की बात आप कर रहे हैं? जहां रेप करना जस्टिफाई किया जाता हो, क्या पाकिस्तानी फौज ने, यह कोई हमारा लिखा हुआ इतिहास है क्या पाकिस्तानी फौज में बांग्लादेश में बंगाली मुस्लिम औरतों की नस्ल सुधारने के नाम पर 2500 औरतों का रेप किया गया, यह कह के पंजाबी फौजी ने कि हमें नस्ल सुधारनी है अपनी। यह जस्टिफिकेशन है उस फौज का। नियाजी साहब की किताब लिखी हुई है, उसे पढ़ लीजिए, मेरे और आपकी कोई कहने की जरूरत नहीं है। लिहाजा मेरी आप सबसे विनती है, 3 बार गले मिले, घर वापसी की बेकार की कोशिश न करें। जो चला गया है उसे जाने दें, पूरा एक्सपीरियंस लेने दें, अपने आप वापस आ जाएगा। लेकिन जो आपका अपना है, जो आपके सिर्फ एक बार गले मिलने के इंतजार में 1000 साल से खड़ा है, रफीक साहब के घर जाइए, 10 बार सेवैयां खाइए, ईद पे 3-3 बार मिलिए, लेकिन हफ्ते में एक रोज एक दलित के घर का पानी पी के आ जाइए। कुछ समस्याओं को सॉल्व करने के लिए कोई मैथमेटिक्स नहीं चाहिए। आज देश की ट्रेनों के अंदर जो लोग खाना सर्व करते हैं, नाम पूछते हैं क्या आप? दुनिया बदल गई है, लेकिन आप नहीं बदलेंगे तो दुनिया आपका इंतजार नहीं करेगी।